कुछ दिन पहले हम लोग एवरीडे वीडियो अपलोड करते आ रहे थे, लेकिन कुछ कारणवश अपलोड नहीं कर पाए। अब फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन का सिलसिला बढ़ते जाता है। 15 दिन, 1 महीने कर करके बढ़ते जाता है, जो समझ में नहीं आता है। इसलिए हम लोग फिर से वीडियो को अपलोड करते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट कर लिए थे और 2-4 क्लास हमको लगता है क्रेड इलेक्ट्रिसिटी का दिए थे। पहले कोशिश करते हैं जो सब चैप्टर में ज्यादा मार्क्स है उस सब चैप्टर को डील कर लेंगे। उसके बाद फिर सारे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करने का तो 8 मार्क्स का है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा पूछता है, ऑप्टिक्स से भी काफी ज्यादा पूछता है। ये दोनों चैप्टर्स को अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो फर्स्ट डिवीजन मार्क्स ऑफ 10 हो जाएगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाकी सारा कोर्स कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं हम लोग ऑप्टिक्स स्टार्ट करते हैं। ये वॉल्यूम 2 का यानी पार्ट 2 का, यानी 12th में 2 बुक है आपका, एक पार्ट 1 और दूसरा पार्ट 2। ये पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 9 है। 8 तक पार्ट 1 में है, उसके बाद 9 में है ऑप्टिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स है, करने का तो 14 मार्क्स का है, लेकिन इससे भी ज्यादा मार्क्स का इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए ऑप्टिक्स को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मैंने पहले लिख रखा है ऑप्टिक्स का हिंदी होता है प्रकाशिकी। जैसे मिठाई में मिठास होता है, उसी टाइप से प्रकाश में प्रकाशिकी एडजेक्टिव हुआ ऑप्टिक्स का, प्रकाशिकी। इसमें हम लोग प्रकाश के बारे में, मतलब लाइट के बारे में और उसके घटना क्या क्या है, कौन कौन सा फिनोमिना है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं हम लोग। ऑप्टिक्स किसको कहते हैं देखिएगा, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का वह शाखा इन विच, जिसमें डील्स बताता है अबाउट लाइट, लाइट के बारे में, एंड इट्स फिनोमिना, और उसके घटनाओं के बारे में, इज कॉल्ड कहलाता है ऑप्टिक्स। ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चे लिख लीजिए। भौतिकी का वह शाखा, भौतिकी का वह शाखा जिसमें प्रकाश एवं उसके घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे प्रकाशिकी कहते हैं। समझ में आ गया? यानी ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट और उसके घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। नीचे लिख भी दिया मैंने। ऑप्टिक्स में क्या क्या बातें पढ़ गए हमको, लाइट, लाइट क्या है, प्रकाश क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद उससे जुड़ी जितना घटना है वो सारे घटना के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। अब आते हैं ऑप्टिक्स का पार्ट कितना है, कितने पार्ट में ऑप्टिक्स को पढ़ा जाता है। तो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ ऑप्टिक्स। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स 3 भागों में पढ़ा जाता है। तो पहला पार्ट क्या है, रे ऑप्टिक्स। क्या है, रे ऑप्टिक्स। समटाइम्स इसे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं, बिकॉज रे ऑप्टिक्स जो है ये ज्योमेट्री पर काफी ज्यादा डिपेंड करता है, इसीलिए हम लोग इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। इसका हिंदी होता है किरण प्रकाश की। दूसरा पढ़ना है हम लोग को वेव ऑप्टिक्स, जिसका हिंदी होता है तरंग प्रकाश की। और फिर तीसरा नंबर पढ़ना है हमको
क्वांटम ऑप्टिक्स, जिसका हिंदी होता है क्वांटम प्रकाशिकी। मेनली रूप से आपके सिलेबस में ऑप्टिक्स का जो चैप्टर है उसमें आप रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के बारे में डिस्कस करोगे, और क्वांटम ऑप्टिक्स जो है वो आइंस्टीन साहब का थ्योरी जो आया मॉडर्न फिजिक्स में, यानी मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग क्वांटम ऑप्टिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। अभी इन प्रेजेंट टाइम केवल इंट्रोडक्शंस दे रहे हैं, धीरे धीरे जब टर्म्स आएगा तो उसके बाद डील करते जाएंगे, आपको बेहतर समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है। और अभी भी सिलेबस हम कंप्लीट कर सकते हैं ताकि आपको अच्छा मार्क्स आए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, कोई परेशानी भी नहीं लेना है। टाइम कैसे सेव होता है वो हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स किसको कहते हैं? तो देखिए, द पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स, प्रकाश की का वह भाग इन विच जिसमें डील्स वर्णन किया जाता है, या स्टडी भी लिख सकते हैं, अध्ययन किया जाता है, अबाउट रे नेचर ऑफ लाइट, लाइट के किरण प्रकृति के बारे में, इज कॉल्ड कहलाता है रे ऑप्टिक्स। कहीं कोई दिक्कत नहीं, यानी इसका हिंदी वाले हिंदी लिखोगे, प्रकाशिकी का वह भाग जिसमें प्रकाश की किरण प्रकृति के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे किरण प्रकाशिकी कहते हैं। समझ में आ गया? बाकी वीडियो पॉज करके भी आप लोग देख सकते हो। इसमें हम लोग रे ऑप्टिक्स में लाइट का जो घटना है, एग्जाम्पल जैसे इसमें रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, परावर्तन अंडर 10 क्लास में आप लोग पढ़ा होगा। फिर यहाँ पढ़ेंगे हम लोग इन डिटेल्स, एकदम बेसिक से स्टार्ट होगा, 0 लेवल से, कहीं आपको परेशानी नहीं आने वाला है, केवल क्लास करते रहे। नहीं तो फिर ये 2 दिन तक पब्लिक रहेगा वीडियो, उसके बाद प्राइवेट हो जाएगा। रेगुलर क्लास में जैसे आपका छूट जाता है, उसी टाइप से ऑनलाइन क्लास में भी आपका छूटने वाला है। ये नहीं कि मूवी के तरह या सॉन्ग के तरह आप वीडियो केवल देख लिए हो गया, यूट्यूब तो है ही, यूट्यूब पर देख लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आप पेन कॉपी लेकर बैठिए और नोट्स बनाते जाइए। मानते थोड़ा छोटा छोटा लिखे हैं लेकिन हम बोल भी तो रहे। आप दोनों को मैच कीजिए, 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, जितना देखने का मन है आपको देखिए। तो रे ऑप्टिक्स का हिंदी कर देता हूं, प्रकाशिकी का वो ये कर चुके हैं ना। हाँ, इसमें रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन जिसको अपवर्तन करते हैं, फिर डिस्पर्सन वर्ण विक्षेपण, इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर आते हैं हम लोग वेव ऑप्टिक्स, मतलब होता है तरंग प्रकाशिकी, मतलब होता है तरंग प्रकाशिकी। तो हम लोग देखेंगे तरंग प्रकाशिकी किसको कहते हैं। तो एकदम सिंपल डेफिनेशन है, कोशिश किया है आसान से आसान लैंग्वेज तुम्हारे सामने प्रस्तुत करो, ताकि आपको पढ़ने लिखने में, याद करने में कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। द पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी का वह भाग, इन विच जिसमें डील्स बताता है अबाउट वेव नेचर ऑफ लाइट, लाइट के तरंग प्रकृति के बारे में, इज कॉल्ड कहलाता है वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी। ध्यान देना, जहां पर हम स्टिक रखेंगे उसका हिंदी हम बोल रहे हैं, हिंदी वाले लिख लो। प्रकाशिकी का वह भाग
प्रकाशिकी का वह भाग जिसमें प्रकाश के तरंग प्रकृति के बारे में, प्रकाश के तरंग प्रकृति के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे तरंग प्रकाशिकी कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम देखिए कौन कौन सा घटना मेनली रूप से पढ़ेंगे। इंटरफ्रेंस, इंटरफ्रेंस मतलब होता है व्यतिकरण, डिफ्रैक्शन मतलब होता है विवर्तन, और पोलराइजेशन मतलब होता है ध्रुवीकरण। ये जितने ये सब एक्चुअल में लाइट का घटना है, फिनोमिना है। रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्रॉप्टन इफेक्ट, ये सब पर जैसे रिफ्लेक्शन है, इस पर 10 क्लास चलेगा, इस पर चलेगा, इस पर चलेगा, इसलिए लाइट बहुत बड़ा हो जाता है। कितने सारे घटना है, सारे घटना को हम लोग इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं, जो कि आपके सिलेबस में भी है। टेंशन नहीं लेना है, बारी बारी से हम लोग सारा चीज को पढ़ेंगे। और ये ऐसा चैप्टर है कि पीछे क्या पढ़े हैं आपको नहीं भी कुछ आ रहा है तो फिर भी आप इस चैप्टर को आसानी से समझ सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, केवल ध्यान देना है। अब आते हैं हम लोग क्वांटम ऑप्टिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स, तो इसमें देखिए द पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का वह भाग इन विच जिसमें डील्स बताता है अबाउट क्वांटम नेचर ऑफ लाइट, लाइट के क्वांटम प्रकृति के बारे में, इज कॉल्ड कहलाता है क्वांटम ऑप्टिक्स। उसको क्या कहते हैं हम लोग? क्वांटम ऑप्टिक्स कहते हैं। हिंदी वाले लिख लीजिए, प्रकाशिकी का वह भाग जिसमें प्रकाश के क्वांटम प्रकृति के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्वांटम प्रकाशिकी कहते हैं। अच्छी बात है। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि मॉडर्न फिजिक्स में होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसका एप्लीकेशंस वगैरह जो है सौर ऊर्जा, क्रॉप्टन इफेक्ट, ये सब चीज के बारे में हम लोग क्वांटम ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने देखा ऑप्टिक्स में क्या करते हैं, आंसर है ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट और उसके घटनाओं के बारे में स्टडी करते हैं। क्या करते हैं हम लोग ऑप्टिक्स में? लाइट और उसका क्या क्या घटना है इसके बारे में डिस्कस करते हैं, इसके बारे में हम लोग नॉलेज ग्रहण करते हैं। तो हमको अब जानना पड़ेगा कि लाइट है क्या। उसके लाइट के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन कोई सही जवाब जनरली नहीं होता है। हमने कई एक बार ऑफलाइन क्लास में स्टूडेंट से पूछा है कि लाइट को कौन कौन देखे हो? बहुत सारे स्टूडेंट्स कहता है सब देखा है। लाइट को हम लोग नहीं देख सकते हैं। लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ऊर्जा का ना रूप होता है ना आकार होता है। ऊर्जा का ना तो रूप होता है ना ही आकार होता है। तो हम लोग लाइट को कैसे देखेंगे? लाइट भी तो सोर्स ऑफ एनर्जी है। लाइट का कॉन्सेप्ट है लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट ऊर्जा का स्रोत है, व्हिच गिव्स, जो हमें देता है सेंसेशन ऑफ विजन, देखने की अनुभूति। तो बच्चा पार्टी, अगर कोई पूछेगा आपसे क्या लाइट को आपने देखा है, आपका क्या जवाब होगा? नहीं, लाइट को हम लोग देखे नहीं है। तो कुछ बच्चा सोचता है वहां है लाइट, बल्ब जल रहा है, बल्ब जल रहा है, वो है लाइट। नहीं यार, वो तो बल्ब है, वो दीवार दिख रहा है आपको, वो किसी का चेहरा दिख रहा है। लाइट कहाँ दिख रहा है? लाइट नहीं दिखता है। लाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है। एनर्जी का लाइट रूप, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट ऊर्जा का स्रोत है जो हमें देखने की अनुभूति प्रदान करता है।
जैसे इस रूम का भी लाइट ऑफ कर दें, इस रूम में क्या क्या रखा हुआ है कुछ भी आपको दिखाई नहीं देने वाला है। यही अगर आप लाइट जला देते हो तो वह लाइट सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है और वह बॉडी पर पड़ता है, बॉडी से फिर हमारे आई पर पड़ता है, आई फिर रेटिना होता है आंख में, पढ़ेंगे हम लोग, आई भी है इस चैप्टर में। तो फिर वो आई रेटिना पर इमेज बनता है जिससे वो फिर माइंड में चला जाता है और हम देख सकते हैं उस वस्तु को। वस्तु दिखा, लाइट कहाँ दिखा, इसलिए लाइट को हम लोग देखते नहीं है, ये खुद अदृश्यमान है, लेकिन किसी बॉडी पर पड़ता है, किसी वस्तु पर पड़ता है तो उसको दृश्यमान बना देता है, विजिबल बना देता है। इसलिए ध्यान दें, अगर कोई आपसे पूछता है कि आपने लाइट को देखा है तो आपका जवाब रहेगा नहीं, लाइट को नहीं देखते हैं। लाइट तो एनर्जी का फॉर्म है, लाइट तो एनर्जी का फॉर्म है जो किसी बॉडी पर पड़ता है तो वह बॉडी दिखने लगता है, लाइट हमें कभी दिखता नहीं। और भी पढ़ेंगे लाइट का डेफिनेशन। तो मैंने लिखा है लाइट के बारे में कॉन्सेप्ट के आधार पर डेफिनेशन है, आपको बताए थे। डिफाइन बहुत तरीके से कर सकते हैं किसी भी चीज को, अलग अलग रेफरेंस लेकर समय के अनुसार चीजों को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बता दूं, तुम अपने घर में हो तो कहेगा, तुमको डिफाइन करेगा, मान के चलो कोई भी नाम है, आयुष नाम है आपका, आपको डिफाइन करेगा तो आपके पिता कहेगा आयुष फलना जी का लड़का है, तो आपका डिफाइन हो गया। तो आप नानी घर जाते हो तो आपके नाना जी का नाम लेगा या आपकी मम्मी का नाम लेगा, फलना की लड़का है, फलना का लड़का है, यानी पिताजी का वहां पर नाम नहीं लेगा। तो यानी देख रहे हैं पोजीशन चेंज हो रहा है, रेफरेंस चेंज हो रहा है, तो आपका डेफिनेशन बदल रहा है। आप किसी क्लासरूम में, सपोज दैट संतोष बिहारी सर के क्लासरूम में बैठे हैं तो आपका उस समय डेफिनेशन जो होगा फलना जी का बेटा है, यह बहुत कम लोग आपको जान पाएंगे। उस समय आपका डेफिनेशन जो होगा संतोष बिहारी सर का स्टूडेंट है, तो ज्यादा लोग जानेंगे। इसीलिए अलग अलग सिचुएशंस पर के आधार पर, अलग अलग सिचुएशंस के आधार पर चीजों को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो ये बहुत सटीक है कि देखिए, लाइट मतलब प्रकाश, द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का वह रूप which gives, जो हमें देता है, प्रदान करता है, सेंसेशन ऑफ विजन, देखने की अनुभूति, इज कॉल्ड लाइट, वो प्रकाश कहलाता है। हिंदी वाले लिखेंगे प्रकाश, हिंदी वाले लिखेंगे ऊर्जा का वह रूप, ऊर्जा का वह रूप जो हमें देखने का अनुभूति प्रदान करता है, उसे प्रकाश कहते हैं। एक बार मिला लीजिए, ऊर्जा का वह रूप जो हमें देखने का अनुभूति प्रदान करता है, उसे प्रकाश कहते हैं। सबसे पहले तो लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, जैसे तुम्हारा इलेक्ट्रिक बल्ब है, अभी रोशनी प्रदान कर रहा है जिससे हमको देखने की अनुभूति मिल रहा है, तो क्या उसमें एनर्जी है? हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सप्लाई से आ रहा है उसी एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है किसमें? लाइट एनर्जी में। इसका मतलब है लाइट भी एनर्जी है, क्योंकि हम जानते हैं एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऊर्जा का ना तो नाश होता है ना ही निर्माण होता है, वह केवल एक स्टेज से दूसरे स्टेज में ट्रांसफर होता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आया और लाइट एनर्जी मिला, फिर वो कन्वर्ट होगा। जैसे एक कैंडल है, एग्जांपल में दिखा है, एक कैंडल है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी के रूप में एक कैंडल लिया, माचिस से तिल्ली से इसको जलाए, उसके बाद धीरे धीरे क्या मिल रहा है? लाइट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? लाइट एनर्जी आपको मिल रहा है, लेकिन कैंडल का एनर्जी क्या हो रहा है? यानी कैंडल का एनर्जी कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें? लाइट एनर्जी में। इसका मतलब लाइट है एनर्जी, एनर्जी एनर्जी में ही कन्वर्ट होगा।
एनर्जी एनर्जी में ही कन्वर्ट होगा। इससे ये स्पष्ट करता है, ये कैंडल वाला एग्जाम्पल या बल्ब का एग्जाम्पल जो दिया, ऐसे बहुत सारे नेचर में एग्जाम्पल है, तुम समझ सकते हो, तुम्हें उतना सेंस है। एक दो एग्जाम्पल मैंने बताया, एक एग्जाम्पल मैंने बोला, दूसरा एग्जाम्पल ऑन द पेपर पर लिख दिए हैं, ताकि तुम्हें जब भी कभी देखो तो तुम्हें समझ में आएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, ये कैंडल में एनर्जी था, वह एनर्जी कन्वर्ट हो गया किसमें, लाइट में, यानी इससे स्पष्ट हो गया रियली सर लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। रियली सर लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो है ना एनर्जी का फॉर्म है, ये तो सीख लिए। तो वो देखने का अनुभूति कैसे प्रदान करता है, वो खुद दिखता नहीं है, लाइट खुद दिखता नहीं है, तो वो देखने का अनुभूति कैसे प्रदान करता है। बच्चा पार्टी बताए पहले भी, फिर से बताता हूँ। लाइट बंद कर दो, बल्ब जो जल रहा है बंद कर दो, कुछ भी दिखाई तुम्हें नहीं देगा। लाइट जैसे पड़ता है, जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दिए, इट इज इलेक्ट्रिक बल्ब, ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, सोर्स ऑफ लाइट कर सकते हो तुम इसको। यह लाइट आया किसी वस्तु पर, कोई भी ऑब्जेक्ट है, एनीथिंग, उस पर आके ये इंसिडेंस किया यानी पड़ा, और फिर रिफ्लेक्ट होता है, पढ़ेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन को भी। और ये कहाँ चला गया, तुम्हारे आंख में। आंख का लेंस जो है, ये कोर्निया जो है, इसमें प्रवेश किया, बहुत सारा चीज होता है इसमें, और ये फिर लेंस लगा रहता है इसके अंदर में, अंदर का पार्ट नहीं दिखा है, ये बेंड करके फिर रेटिना पर जाके इमेज बनाता है, फिर ऑप्टिकल नर्व होता है, माइंड तक पहुंचता है, और फिर वो चीजों को देखने लगता है। यानी ये जो बल्ब था, सोर्स ऑफ लाइट था, लाइट एनर्जी का जो सोर्स था, वह लाइट आके इस ऑब्जेक्ट पर पड़ा और फिर हम लोग इसको देख लिए। इसका मतलब लाइट क्या था, एक एनर्जी था, एनर्जी का फॉर्म था, जो हमें इस वस्तु को देखने के लिए अनुभूति प्रदान किया, यानी आपको लाइट समझ में आ गया। बट ये तो डेफिनेशंस जो है, ये कॉन्सेप्ट के आधार पर था, ये बचपन से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जो नहीं पढ़े थे, लेकिन है ये छोटी क्लास का एक डेफिनेशन। अब लाइट का हायर क्लास में जब हम लोग आए हैं अब, तो इसमें लाइट का कुछ और डेफिनेशंस बताता हूँ। ये तो कॉन्सेप्ट के आधार पर है, कुछ वैसा डेफिनेशंस की लाइट क्या क्या चीज से मिलकर के बना है, कैसे प्रोपेगेट करता है, यानी कैसे चलता है, ये सब को क्लियरिफाई कर दे। उस प्रॉपर्टी के आधार पर लाइट का एक डेफिनेशंस देता हूं मैं, ताकि आपको विजन क्लियर हो जाएगा। आप एक एक करके लिख लीजिए, हमें नहीं लगता है आपको कहीं पर दिक्कत होगा। यहाँ पर ये बल्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये आई मतलब आंख होता है, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु होता है, रेटिना ह्यूमन आई का आउटर पार्ट जो होता है वो रेटिना होता है, एज लाइक ए स्क्रीन की तरह व्यवहार करता है, जहां पर इमेज बनता है और वो इमेज को हम लोग देख पाते हैं। तो इस तरह से आपने सीखा ऑप्टिक्स के बारे में। अब लाइट का अनदर डेफिनेशंस दे देता हूं, तब तक लिखिए इसको, आप लिखिए, फिर दूसरा डेफिनेशंस देंगे लाइट के बारे में और चर्चा करें। तो चलिए हम लोग चलते हैं फिर से लाइट का अनदर डेफिनेशंस के बारे में। ये डेफिनेशंस आपको क्लियरिफाई कर देगा कि लाइट किस किस कंपोनेंट से बना हुआ है और लाइट कैसे प्रोपेगेट करता है, ये सब के बारे में आपको बता देगा ये डेफिनेशंस। हायर क्लासेस का डेफिनेशंस है ये। तो लाइट का ये डेफिनेशंस हम लोग देखते हैं क्या है। स्टिक लाता हूं। तो चलिए देखते हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
आप लोग अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में नहीं पढ़े हैं। चैप्टर 8 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, EMW वेव है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, कम मार्क्स का है, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जब पढ़ाएंगे तब आपको पता चलेगा। जितना ये मोबाइल वगैरह सब देखते हैं, जो वायरलेस सिस्टम है, सारा EMW पर ही डिपेंड करता है। तभी याद रखिएगा, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वह विद्युत चुंबकीय तरंग व्हिच मूव, जो मूव करता है या प्रोपेगेट करता है परपेंडिकुलरली लंबवत विथ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस के परपेंडिकुलरली गति करता है, प्रोपेगेट करता है, गमन करता है, इज कॉल्ड लाइट। वह विद्युत चुंबकीय तरंग जो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गमन करता है, उसे प्रकाश कहते हैं। देखिए, लाइट के बारे में काफी हिस्ट्री हम लोग पढ़ने वाले हैं। काफी दिलचस्प मुकाबला रहा है साइंटिस्टों के बीच, काफी कंफ्यूजन रहा है। कोई लाइट को पार्टिकल्स, कोई लाइट को वेव का है। बारी बारी इस पढ़ेंगे, अभी इंट्रोडक्शन है। देखिए, तो लाइट को हम लोग वेव समझते हैं। वेव है लाइट। लाइट क्या है? हम लोग लाइट को क्या समझते हैं? हम लोग वेव समझते हैं। और वो भी कौन सा वेव? तो EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए कोई भी मीडियम नहीं होता है, जरूरत नहीं पड़ता है। देखिए, वह विद्युत चुंबकीय तरंग काफी है, एक सीरीज है उसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। वह विद्युत चुंबकीय तरंग जो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गमन करता है, उसे प्रकाश कहते हैं। तो बच्चा पार्ट है, क्या प्रकाश में विद्युत भी है और चुंबक भी है? बिल्कुल है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको बताते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी पढ़े नहीं है, लेकिन सौर ऊर्जा देखे हैं ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही एग्जांपल है, यानी उसी का एप्लीकेशन है। जैसे कोई लाइट आया, आके प्लेट पर पड़ता है, उससे इलेक्ट्रॉन्स हटता है और वो देखते हैं बैटरी चार्ज कर देता है। इसका मतलब लाइट बैटरी चार्ज कर दिया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह, करंट वगैरह, इसका मतलब इलेक्ट्रिक तो है। एक चैप्टर में आप पढ़ेंगे, अगर किसी कंडक्टर से अगर करंट पास होता है, किसी कंडक्टर से अगर करंट पास होता है तो चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। या तो आप ये भी सीखेंगे कि वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। अगर जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां मैग्नेटिक फील्ड होगा, यह बात तय है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब लाइट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है लाइट में, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो ध्यान से देखिएगा, एक एग्जांपल दे रहे हैं। आप एक्सिस के बारे में पता है आपको? देखिए, ये रखता हूं उसको, देखिएगा, ये सपोज दैट ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। आपको पता है एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस 90 डिग्री पर रहता है। ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सभी एक दूसरे के लंबवत होता है। यह बात आपको पहले से पता है। लेटेस्ट फिर से ध्यान रखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वाइब्रेट कर रहा है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन कंप्लीट होगा, वेरी किया इलेक्ट्रिक फील्ड, तुरंत उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड वेरी करने लगता है, इसके लंबवत। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे करता है। और लाइट जो है प्रोपेगेट करेगा इस एक्सिस में।
अगर आपको कह दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में है, तो लाइट कौन सा एक्सिस में प्रोपेगेट करेगा? आंसर क्या है? एक्स एक्सिस। इसी चीज को यहां पर दिखाए हैं, इसी चीज को यहां पर दिखाए हैं, क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए? एक प्लेन इधर भी चाहिए, इधर भी चाहिए, तीन एक्सिस है, 3D स्ट्रक्चर है, तो 3D हम ऑन द पेपर पर बना नहीं सकते हैं, इसीलिए उसको इस तरह से दिखाने की कोशिश की है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड काफी स्ट्रेंथ मिला, ज्यादा एम्पलीट्यूड होता है उसका, और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कम होता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर, देखो यहां से भी 90 डिग्री बना रहा है, इससे भी 90 डिग्री बना रहा है, उसी डायरेक्शन में लाइन प्रोपेगेट करता है। अगर आपको कोई पूछा कि बताओ बच्चा कि इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस में है, मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस में है, तो लाइट कौन से एक्सिस में प्रोपेगेट करेगा? आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? x एक्सिस। क्या होगा आंसर? x एक्सिस में। अगर मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस में है, तो लाइट किधर है? y एक्सिस में। लाइट हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोपेगेट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे चला, उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड बनता है, फिर उसके चलते फिर इलेक्ट्रिकल, फिर मैग्नेटिक, और उसी से लाइट होता है। तो लाइट के बारे में आपको पता है कि लाइट किससे मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोजिशन से मिलकर लाइट बना है। तो वही चीज को यहाँ पर दिखाए हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा बड़ा दिखाए हैं, मैग्नेटिक फील्ड छोटा दिखाए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा, मैग्नेटिक, फिर धीरे धीरे इसका स्ट्रेंथ कम बहुत जल्दी नहीं होता है, क्योंकि इसका जो स्पीड है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। कितना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। यह स्पीड काफी ज्यादा है, मतलब 1 सेकंड में लाइट ट्रेवल जो करता है वो 3 लाख किलोमीटर है। अगर तुम अर्थ से कंपेयर करो, तुम्हारा अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर। कितना है? जैसे ये अर्थ है, उसकी त्रिज्या है 6400, फिर 6400 आर पार कर दें। जैसे तुम खड़े हो पृथ्वी पर, उस जगह से छेद करके उस पार निकाल दो। जैसे इंडिया में छेद कर निकलेगा अमेरिका में, जस्ट इंडिया के पीछे है, पाताल लोक उसको करते हैं हम लोग, पीछे है अमेरिका, निकाल दोगे तो वह मात्र 12,800 किलोमीटर होगा। कितना होगा? 12,800 किलोमीटर। लाइट 1 सेकंड पलक झपको, जो समय लगता है उसको 1 सेकंड मान लो, तुम पलक झपकने में जो टाइम लगता है उसको 1 सेकंड तुम मानो। उतना देर में लाइट 3 लाख किलोमीटर जाता है, और पृथ्वी को पार करने में, पृथ्वी का कितना है डायमीटर? 12,800। तो यानी इसको राउंड फिगर में 10 लेते हैं, तो लगभग 30 पृथ्वी को, पृथ्वी पर पृथ्वी यानी अर्थ पे अर्थ, 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 लगभग अप्रॉक्सीमेट, नॉट ए परफेक्ट, 30 पृथ्वी को एक साथ रखोगे तो लाइट मात्र 1 सेकंड में उसको पार कर जाएगा। इसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। उसी का फैमिली एक लाइट भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही फैमिली लाइट है। इसलिए यह लाइट जो है इसका स्पीड काफी ज्यादा है, और इसका स्ट्रेंथ पर ज्यादा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो वेक्टर है उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, एक ही जैसा रहता है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा दिखा सकते हैं आप। तो समझ में आ गया कि वह विद्युत चुंबकीय तरंग जो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गमन करता है उसे प्रकाश कहते हैं। ये चीज को दिखाया मैंने कि लाइट हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट, या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट, ये ऊपर ये ऐसे और ये ऐसे एक साथ होता है, ये खत्म होता है, फिर ये वाला स्टार्ट होता है, फिर ये स्टार्ट होता है, फिर ये भी स्टार्ट होता है, इस तरह से चलते जाता है और लाइट निकलता है। यानी लाइट क्वेश्चन आता है ये कि लाइट
किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करता है, तो आंसर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड से भी परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड से भी परपेंडिकुलर है। ये है लाइट, यहाँ पर दिखाए वही चीज को, इलेक्ट्रिक एक्स एक्सिस है, लाइट का प्रोपेगेशन को दिखाए हैं। ये वाई एक्सिस है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जेड एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड है। दिखा भी दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र, दोनों के परपेंडिकुलर। देखो ये दोनों के परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर। कुछ बच्चा सोचेगा कि ये नहीं सर, ये एक्चुअल में जेड एक्सिस ऐसा नहीं होता है, कई बार क्लास में बता चुके ऐसा होता है। इधर कैसे दिखाएंगे, दिखा नहीं सकते इधर, इसीलिए इसको इसी गिरा देते हैं। तो दोनों के परपेंडिकुलर लाइट का डायरेक्शन होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी लाइट के बारे में आपको आइडिया आ गया, और पढ़ते पढ़ते इसके घटना के बारे में पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते हम लोग को और भी ज्यादा आइडिया आने वाला है, इसीलिए टेंशन नहीं लीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब लाइट तो समझ लिए बच्चा, आप लोग बचपन से सुने होंगे प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, इन रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट किसको कहते हैं, देखते हैं, आसान सा है, छोटी छोटी बातें हैं। द स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट, लाइट का सरल रेखीय रास्ता, यानी प्रकाश की सरल रेखीय रास्ता इज कॉल्ड, कहलाता है रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण। यानी प्रकाश की सरल रेखीय रास्ते को प्रकाश की किरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसको हम इस चीजों को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिए हैं। एक ये बल्ब है, लेटस कि ये एक इलेक्ट्रिकल बल्ब है, मैंने स्टेट सोर्स ऑफ लाइट है, और यहाँ पर एक प्लेट रख दिए, बल्ब है, बल्ब के बगल एक गत्ता रख दिए, न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट भी किया था इस पर, गत्ता रख दिए, उसके बाद उसमें छेद कर दिए, जितना छेद है उससे लाइन पास करेगा एकदम सीधा, और बाकी जहां छेद नहीं है उससे लाइट पास नहीं करता है। इसका मतलब लाइट सीधी रेखा में गमन करती है, यह बात तो हमको पता है। यही जो छेद से निकला और इधर चला गया, ये प्लेट ऐसे नहीं है, ये प्लेट ऐसे है, इसीलिए इसको इसे चिपका दिए हैं इस तरह से। इस प्लेट से बहुत सारे लाइट, जहां छेद है वहां से पास होगा, वो सारा जो है स्ट्रेट लाइन पाथ होगा लाइट का, प्रकाश की सरल रेखा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण। तो समझ में आ गया आपको प्रकाश की किरण क्या है। अब पेंसिल ऑफ लाइट, यह भी टर्म आएगा, किरण पुंज। किरण पुंज किसको कहते हैं, और एक और आएगा बीम ऑफ लाइट, प्रकाश पुंज। किरण पुंज और प्रकाश पुंज में थोड़ा सा में अंतर बताते हैं। जैसे ये एक टॉर्च है, वहां पर भी एक टॉर्च लिया है, एक ही पॉइंट से कितना निकलेगा, 1 2 3, ज्यादा 1 2 3, तो 3 लाइन अगर निकल रहा है एक ही जगह से, सारी जगह बल्ब के सभी पार्ट से नहीं, तो उसको पेंसिल ऑफ लाइट कहते हैं। और ये बहुत जगह से अगर निकल रहा है तो वो उसको बीम ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश का पुंज। कोई भी चीज का पुंज होता है ना, एक पुंज लेते हैं, बहुत सारे कलेक्शन होगा पेंसिल ऑफ लाइट को, तो उसको पुंज कहते हैं। पेंसिल ऑफ लाइट किसको कहते हैं, द कलेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट, द कलेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरणें के समूह इज कॉल्ड, कहलाता है पेंसिल ऑफ लाइट, प्रकाश की पेंसिल। प्रकाश के किरणें के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं, एक टॉर्च है जो सोर्स ऑफ लाइट है, तुम्हारा प्रकाश का स्रोत है। इससे देखिए एक ही पॉइंट से निकला है 2 3 को, तो इसको कहते हैं हम लोग पेंसिल ऑफ लाइट। एक रे है, 2 रे है, 3 रे है, तो रे का कलेक्शन हो गया, समूह हो गया, इसको हम लोग कहते हैं पेंसिल ऑफ लाइट। अब बीम ऑफ लाइट सर क्या है, प्रकाश पुंज। इसी जगह से बल्ब के सभी जगह से अगर निकलता तो उसको बीम ऑफ लाइट कहते हैं, यानी बहुत सारे पेंसिल ऑफ लाइट मिलेगा तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, बीम ऑफ लाइट। जैसे देखिए एक माचिस का डिब्बा ले लो, एक छोटा 1 रुपया हम लोग खरीदते हैं माचिस, उससे फिर डब्बा बनता है, बहुत सारे डब्बा में उनके पैकेट बनेगा,
उसी टाइप से है, एक आध को रहेगा, 1 2 3 ज्यादा से ज्यादा। तो स्ट्रेट लाइन पाथ जो होगा उसको रे ऑफ लाइट कहेंगे, 1 2 3 रहेगा। तो उसके बाद हाँ, उसके बाद बहुत सारे कलेक्शन होगा रे का, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, बीम ऑफ लाइट, प्रकाश का पुंज। तो बीम ऑफ लाइट देखिए, द कलेक्शन ऑफ पेंसिल ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। प्रकाश के किरण पुंज के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए बहुत सारा है इसमें, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, बीम ऑफ लाइट। जनरली 2 3 रे रहेगा, रे तो उसको पेंसिल ऑफ लाइट कर सकते हो आप, और बहुत सारा रहेगा तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, बीम ऑफ लाइट। तो हम लोग जो ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं इसमें काफी टर्म आने वाला है, रे ऑफ लाइट किसको कहते हैं, पेंसिल ऑफ लाइट किसको कहते हैं, बीम ऑफ लाइट किसको कहते हैं, ये सब काफी आएगा तो आपको समझ में आ गया। रे ऑफ लाइट का मतलब समझ जाओ, प्रकाश जो सीधी रेखा में गमन करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रे ऑफ लाइट। अगर रे ऑफ लाइट का जो कलेक्शन है, समूह है, जैसे ज्यादा से ज्यादा 2 3 रे हो सकता है, 3 रे है तो समझ जाओ वो पेंसिल ऑफ लाइट है। और बहुत सारे प्रकाश की किरणें हैं, प्रकाश की किरण का काफी ज्यादा समूह है तो उसको प्रकाश पुंज कहते हैं, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। फिर से दिमाग में रखना, एक लाइन है, अगर प्रकाश सीधी रेखा में जा रहा है तो उसको प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरणें का जो समूह है, ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकता है, उसको हम लोग पेंसिल ऑफ लाइट कहते हैं। बहुत सारे पेंसिल ऑफ लाइट है, जैसे देखिए बहुत सारे पॉइंट से लिए, इसका मतलब बहुत सारा होगा, उसको क्या करेंगे हम लोग, बीम ऑफ लाइट कहेंगे। समझ में आ गया? तो ठीक है, फिर मिलेंगे अगले दिन। ओके, इसको उतार।